Good morning, student. Standard 6, History, Chapter 3. Chapter name is Food Gatherer to Food Producer. With the passage of time, natural activities made the early man think and learn. समय के साथ साथ अर्ली मैन को नेचर के बारे में बहुत कुछ आ गया था, उसे बहुत कुछ सीख और सोच बढ़ गई थी. The Mesolithic people began to observe natural activities. Mesolithic people यानी पूरा पाषाण के लोग नेचर के बारे में बहुत कुछ जानने लगे थे. They came to know about edible plants that grow naturally in different seasons. They began to observe natural activities. They come to know about edible plants. वो खाने पीने वाले पौधों के बारे में जानने लगे थे जो डिफरेंट सीजन में होते हैं. They also observe how seed broke off from the stalk, fell down on the ground and new plants sprout from them. वो जानने लगे थे किस तरह से धोखे से गिरा हुआ बीज में से किस तरह से एक नया प्लांट ग्रो होता है, किस तरह से एक नया प्लांट बनता है. Gradually people started producing cereals, grasses and become farmer. इस तरह से अर्ली मैन यानी आदि मानव किस तरह से ग्रासेस सेरेलर ग्रासेस यानी अनाज वाले पौधे उगाने लगा और एक किसान बन गया. एट द सेम टाइम दे लर्न टू डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर देयर ओन यूज. और उसी समय वो डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में उसे जानकारी हो गई कि इस तरह से पालतू जानवर किस किस के काम किन किन चीजों के लिए उपयोगी होते हैं. द न्यूलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज. न्यूलिथिक एज यानी नव पाषाण युग, इसका न्यू नेम है न्यू स्टोन एज, नया नव पाषाण युग. द टर्म न्यूलिथिक इज derived from two Greek word new meaning new and lithos meaning stone. न्यू मीनिंग नया, न्यू का मतलब होता है नया और लिथोस का मतलब होता है स्टोन यानी पत्थर. न्यू टाइप ऑफ स्टोन टूल्स कॉल्ड न्यूलिथिक टूल्स began to be made. जो नए तरह के टूल्स बनने लगे तो उन टूल्स को, उन औजारों को न्यूलिथिक टूल्स कहा गया. इन इंडिया न्यूलिथिक एज began from about 8000 BC and lasted till 4000 BC. The tools made by the Neolithic people were well shaped and polished in comparison to tools Paleolithic age. Now domestication of animals, पशुपालन, जानवरों का पालना. The people of the Neolithic age began to domesticate animals, which was a great achievement. नए नव पाषाण युग के लोग पशुपालन करने लगे थे जो उनके बहुत ज्यादा फायदे के लिए थे. They domesticated animals both for supplies of milk and meat as well as for harnessing their labor for various purpose. लोग पशुपालन करने लगे थे बहुत सारे फायदे के लिए, जानवरों को खेतीबाड़ी के काम के लिए और सामान ढोने के लिए, इन सारी चीजों का यूज करने के लिए वो जानवरों को पालने लगे थे. बिगिनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ. अब उनका जीवन एक सेटल हो गया था यानी सेटल जीवन की शुरुआत हो गई थी. ग्रोइंग क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स मेड द न्यूलिथिक पीपल सेटल एट वन प्लेस एंड दे हैड टू लुक आफ्टर देयर क्रॉप्स एज वेल एज देयर एनिमल्स. अब वो अपनी फसलों की देखभाल करने लगे थे और अपने जानवरों की भी. ग्रेजुअली मैनी पीपल बिगेन टू लिव एट वन प्लेस. धीरे धीरे लोग एक स्थान पर उनका रहना स्टार्ट हो गया था यानी पहले बिखरे हुए रहते थे. अब उन्हें ज्ञान हो गया, जब उनकी सोच और उनकी लर्निंग बढ़ने लगी तो उन्हें यह ज्ञान हो गया कि बिखर कर रहने की बजाय एक स्थान पर रहना ज्यादा उचित है. दिस लीड टू इमरजेंस ऑफ विलेज कम्युनिटी. और इस तरह से विलेज कम्युनिटी यानी गांव के समुदाय बन गए. व्हेन पीपल began producing food for themselves and for their cattle, it means that they had to live at the same place for a long time to look after the plants till grain ripen. Custom and practice of Neolithic age. अब देखिए आप नव पाषाण युग की क्या कस्टम्स थी एंड क्या प्रैक्टिसेस थी. Since we do not have any concrete evidence of customs and practice of Neolithic people, we are dependent on anthropologists to get an insight into these. The new site in
इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस तरह से मैंने आपको अभी जो नवपाषाण युग के बारे में बताया वो यही सब था। अब मैं आपको अगले वीडियो में जो चैप्टर रह गया है उसकी डिटेल समझा दूंगी। ना होमवर्क में मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 यानी 1 और 2 चैप्टर करा दिए, वो आपको लर्न करने हैं। ओके।